जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास महत्यम के 29वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब पहले कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहूंगा कि इस समय क्या करें। हे मुनिवर, उससे सुने। श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करें, उस काल में किसी का समय कहाँ है, नक्त व्रत का उस व्रत कर्म में काल कहा, प्रधान में रात्रि में भोजन तथा भोजन भाव दिन में कहा, प्रातः काल उन व्रत काल में उद्यापन कहा, असंभव में पंचांग से शुद्ध में अधिवासन करे तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करे। धारणा तथा पारणा में ह्रास वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करे, अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करे। पारणा के दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करे। रविवार व्रत अर्चन का काल सुबह ही है। सोमवार के सायंकाल का समय प्रधान कहा है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह कहा गया है। शुक्र पूजा में सुबह तथा रात्रि में जागरण करे। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को करे। शनि व्रत दान में मध्याह्न काल मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न काल तथा अश्वत्थ पूजा सुबह में होती है। हे वत्स, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्तोत्तर स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्राह्य है। उदुम्बरी द्वितीया साय व्यापिनी तृतीया युक्त है। दोनों दिन साय व्यापिनी हो तो पूर्व भेदित ले। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्ता तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया विध चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत में साय व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे मुनिवर, दशमी विद्या एकादशी अग्राह्य है। उसके वेद को सुनो। सूर्योदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है। यह वेद निंद ही है। रात का अंतिम प्रहर आधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है। इसी रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने पर प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्र व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राह्य है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो दूसरे दिन करे, नहीं तो ऋग्वेदीय तैतरीय शाखा वाले पहले दिन करे। तैतरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन करना चाहिए। पूर्व दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो अन्य दिन 2 मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करे। अपराह्न काल में साम वेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करे। उपकर्मोत्तर सभा दीप करे। जो समय श्रावणी कर्म में कहा है वही सर्व बल्यर्थ है, पर रात्रि में स्व ग्रह सूत्र के अनुसार करे। श्रवणा कर्म तथा सर्प बलि की सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि उत्तम है। हग्रीव उत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापिनी है। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों दिन हो या ना हो तो पहले दिन करे, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महान पुण्य फल देने वाली होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विधा ली गई है। श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्व व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा सम व्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्याप्ति।
पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति, इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है, उसे कहता हूँ, आप उसे सुने। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही जाती है। एक दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तो वह सम हो तो वहां संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करे। युग्म वाक्य में कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग से, कहीं पारना योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में को पड़ा हो तो अष्टमयंत में पारण करे, अर्थात अष्टमी तिथि के अंत में पारण करे। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करे। पिठोरा व्रत में मध्याह्न काल व्यापनी अमावस्या शुभ है। वृषभार्चन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या ली गई है। दर्भों के संचय में संगम समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति से 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्यार्ध समय व्रत विधि सहित ही कहा है। ये बस मैंने यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो मनुष्य श्रवण करता है, अर्थात इस अध्याय की कथा को जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है या इसे दूसरों को सुनाता है, वह श्रावण मास के सब व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस अध्याय में सभी व्रतों के बारे में भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज ने संक्षेप में बताया है, काल निर्णय का वर्णन कहा है। अब कुछ अध्यायों की कथाएं ऐसी होती हैं, हमें समझ में आए या ना आए वो बात अलग है, क्योंकि इनकी भाषा गूढ़ होती है, रहस्यमयी होती है। ये काल निर्णय का तत्व जानने वाले विद्वान मनुष्य ही इसकी भाषा को रहस्य सहित समझ पाते हैं। लेकिन हम साधारण मनुष्यों के लिए यही सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि इस अध्याय की कथा को जो श्रद्धा भावना से सुन भी लेता है, केवल सुनने मात्र से उसे श्रावण मास में किए जाने वाले सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। तो कोई भी कथा क्यों ना हो, सुननी श्रद्धा भावना से चाहिए। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि आप कहीं भी कथा सुने, चाहे आप किसी के सामने बैठकर कथा सुने, किसी सत्संग में जाकर कथा सुने, या मोबाइल फोन पर आप किसी भी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, कहीं भी किसी भी कथा को सुन रहे हैं, मन पूरा कथा में ही होना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से कथा सुननी चाहिए, तभी उस कथा श्रवण का पूरा फल मिलता है। आपने कथा सुन भी ली, अगर आपको पूरी समझ आई या नहीं आई वो अलग बात है, लेकिन कथा सुनने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है और जीवन के अंतिम समय में भगवान के धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। यही कथा श्रवण का, कथा सुनने का सबसे बड़ा पुण्य फल माना जाता है। इसी कारण हमने कहा है, कहीं भी आप कथा सुने, किसी जगह कथा सुने, सेल फोन पर कथा सुने, किसी भी चैनल पर कथा सुने, कथा पूरी श्रद्धा भावना से ही सुननी चाहिए। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।